हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, चलिए एक नई कहानी की शुरुआत करते हैं। शहर के किनारे बसे छोटे से गांव में रहने वाली अमृता एक सामान्य जीवन जी रही थी। वह गांव की सबसे चंचल और खुशमिजाज लड़की थी, जिसे सभी पसंद करते थे। उसकी मासूमियत और हंसी से हर कोई प्रभावित था। अमृता का परिवार छोटा और खुशहाल था। उसके माता पिता और छोटा भाई अंशु उसके साथ गांव के एक पुराने घर में रहते थे। एक दिन गांव में एक अजीब सी घटना घटी। गांव के बाहर बने पुराने किले के पास रात को एक तेज आंधी आई। उस किले के बारे में गांव में हमेशा से कई कहानियां सुनाई जाती थी। लोग कहते थे कि वहां आत्माएं और बुरी शक्तियां वास करती, मगर अमृता ने इन कहानियों को कभी गंभीरता से लिया ही नहीं। अमृता की सबसे अच्छी सहेली कविता एक दिन उससे मिलने आई। दोनों ने साथ में कुछ समय बिताया और गांव के बाहर टहलने का निश्चय किया। वे दोनों किले के पास पहुंच गए, जहां पर हमेशा से डर और रहस्य का माहौल रहता था। अमृता को वहां जाकर अजीब सा एहसास हुआ, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे वहां जाने से मना कर रही हो। लेकिन उसने इसे नज़रअंदाज किया और कविता के साथ बात करते हुए हंसी मजाक में समय बिताने लगी। जब वो घर लौटी तो उसकी माँ मालती ने देखा कि अमृता की तबीयत ठीक नहीं लग रही है। वह बहुत थकी और बेजान सी दिख रही थी। मालती ने सोचा कि शायद वह थकान के कारण ऐसा महसूस कर रही होगी, इसलिए उसने उसे आराम करने की सलाह दी। लेकिन वह रात अमृता के जीवन की सबसे अजीब रात बन गई। अमृता को रात में अचानक बुरे सपने आने लगे। उसे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देने लगी, मानो कोई उसके कानों में धीरे धीरे बातें कर रहा हो। वह डर से जाग गई और पसीने में लथपथ थी। अगले दिन उसने यह घटना अपनी माँ को बताई, पर माँ ने इसे उसका भ्रम मानते हुए उसकी बातों को हल्के में लिया। अगले दिनों में अमृता के व्यवहार में बड़े बदलाव आने लगे। वह अचानक चुप और उदास हो गई। जो लड़की हमेशा हंसमुख और चंचल रहती थी, वह गंभीर और चिड़चिड़ी हो गई। कभी कभी उसे अजीब से दौरे पड़ने लगे। उसकी आंखें लाल हो जाती और उसकी आवाज़ बदलने लगती, मानो अमृता न होकर कोई और हो। मालती और उसके पिता शंकर यह देखकर बेहद चिंतित हो गए। उन्होंने गांव के एक वैद्य से अमृता की जांच करवाई, लेकिन वैद्य ने कहा कि वह पूरी तरह से स्वस्थ है। अमृता, उसके अंदर कोई शारीरिक बीमारी नहीं है। लेकिन यह बात किसी को समझ नहीं आ रही थी कि अमृता की तबीयत में फिर ऐसा क्यों फर्क हो रहा है। एक दिन अमृता की हालत और बिगड़ गई। वह अचानक जोर जोर से चिल्लाने लगी और उसके मुंह से किसी अज्ञात भाषा में शब्द निकलने लगे, जिसे कोई समझ भी नहीं पा रहा था। उसकी आंखें सफ़ेद हो गई और अपने ही परिवार के सदस्यों पर वह हमला करने लगी। उसे देखकर सब दंग रह गए। वह यही अमृता थी जो कुछ दिन पहले तक हंसती खेलती थी। अब वो किसी अदृश्य शक्ति के कब्जे में दिख रही थी। गांव की यह बात जंगल में आग की तरह फैल गई। सभी लोग इस तरह की बातें करने लगे। कुछ ने कहा कि अमृता पर किसी आत्मा का साया है, जबकि कुछ ने इसे शैतानी ताकतों का प्रभाव बताया। अमृता के माता पिता अब पूरी तरह से असमंजस में थे। उन्होंने एक तांत्रिक भैरव बाबा को बुलाने का निर्णय लिया, जो काले जादू और आत्माओं से जुड़े मामलों में माहिर माने जाते थे। भैरव बाबा गांव के पास ही एक छोटे से मंदिर में रहते थे और कई लोग उन्हें अंधविश्वासी मानते थे। लेकिन अमृता के माता पिता के पास अब कोई और चारा नहीं बचा था। भैरव बाबा ने अमृता को देखते ही कहा, यह बच्ची अब इंसान नहीं रही। इसके अंदर एक बहुत ही प्राचीन और शक्तिशाली आत्मा ने प्रवेश कर लिया है। यह आत्मा उस बच्चे की जिंदगी को पूरी तरह से निगल लेगी, अगर इसे जल्द ही न निकाला गया इसके कब्जे से। शंकर और मालती सुनकर कांप गए। भैरव बाबा ने बताया कि उस आत्मा का संबंध उस पुराने किले से है, जहां अमृता कुछ दिन पहले गई थी। वह किला वर्षों से स्थापित था और जो भी वहां जाता उसे बुरी शक्तियां घेर लेती थी। भैरव बाबा ने एक विशेष अनुष्ठान करने की तैयारी की। उन्होंने गांव के कई और लोगों को बुलाया ताकि अनुष्ठान में मदद मिल सके। पूरे गांव में डर का माहौल बन गया था। लोग सोच रहे थे कि अगर यह आत्मा अमृता के शरीर से नहीं निकली तो वह पूरे गांव को अपने चपेट में ले लेगी। अगली रात जब पूरा गांव शांत था, भैरव बाबा ने अनुष्ठान शुरू किया। मंदिर के बीचों बीच एक बड़ा चक्र बनाया गया और अमृता को उसके बीच में बैठा दिया गया। चारों तरफ दिए जलाए गए और मंत्रों का जाप शुरू किया गया। जैसे जैसे मंत्रों की आवाज़ तेज होती गई, अमृता की चीखें भी बढ़ने लगी। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो चुकी थी और उसका शरीर कांपने लगा। वह बार बार तांत्रिक की तरफ घूरते हुए चिल्लाते हुए, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसके अंदर से बोल रही हो। तांत्रिक ने कहा, यह आत्मा बहुत जिद्दी है, इसे बाहर निकालने के लिए हमें पूरी शक्ति लगानी पड़ेगी। गांव के लोग भी वहां जमा थे और सभी ने मिलकर देवी माँ की पूजा शुरू की। कुछ देर बाद वातावरण में एक अजीब सी ठंडक फैल गई और मंदिर के दीपक बुझने लगे।
तांत्रिक ने कहा, आत्मा हमारे करीब आ रही है, वह हम पर हावी होने की कोशिश कर रही है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। तांत्रिक ने मंत्रों का उच्चारण और तेज कर दिया। अचानक अमृता ने जोर से चीख मारी और उसका शरीर हवा में उठ गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। यह देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। अब यह साफ हो चुका था कि अमृता के अंदर कोई बहुत ही खतरनाक शक्ति थी। अंत में तांत्रिक ने एक विशेष मंत्र का उच्चारण किया, जिसे सुनते ही अमृता ने जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। उसकी हंसी में दर्द, भय और शैतानी शक्ति का मिला जुला स्वर था। तांत्रिक ने देवी माँ के नाम पर आत्मा को आदेश दिया कि वह अमृता के शरीर को छोड़ दे। कुछ ही क्षणों में अमृता के शरीर में एक तेज सी रोशनी निकली और जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखें बंद थी और उसके शरीर में कोई हलचल नहीं थी। तांत्रिक ने कहा, आत्मा निकल गई है, लेकिन इस लड़की को अब भी आराम हो देखभाल की जरूरत है। गांव वाले ने राहत की सांस ली, लेकिन अमृता के माता पिता अब भी डर और चिंता में थे। अमृता को होश में आने में कई दिन लग गए। जब वह जागी तो उसे इस घटना याद नहीं थी। जब वह जागी तो उसे इस घटना के बारे में कुछ भी याद नहीं था। उसकी माँ ने उसे गले लगा लिया और उसके लिए भगवान का शुक्रिया अदा किया। अमृता धीरे धीरे सामान्य होने लगी। उसके अंदर की आत्मा अब खत्म हो चुकी थी, लेकिन इस घटना ने उसके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। वह अब और भी शांत और गंभीर हो गई थी। उसने गांव के लोगों से किले के पास न जाने की कसम ली और अपने जीवन की नई दशा में लाने के लिए निश्चय किया। गांव के लोग भी अब किले के पास जाने से कतराने लगे। उन्होंने इसे बुरी आत्माओं का स्थान मान लिया और हमेशा के लिए वहां से दूर रहने का निर्णय किया। और अमृता, वह अब भी गांव में रहती है, लेकिन अब उसकी आंखों में एक अनकहा डर और रहस्य छिपा होता है। कोई नहीं जानता कि उस रात उसके साथ असल में क्या हुआ था, लेकिन सभी जानते थे कि कुछ ऐसा था जो उन्होंने कभी देखा और महसूस नहीं किया था। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारी कहानी खत्म होती है। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।